केतु महादशा की इस ऑनगोइंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हो डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल। तो एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट, एस्ट्रोलॉजिकल व्रत त्योहार, उपास कथा, पौराणिक सारी चीज़ें यहाँ मैं इस चैनल पे आपको बताता हूँ। तो आप मेरी केतु की महादशा की ऑनगोइंग सीरीज देख रहे होगे, जिसमें मैंने केतु में शुक्र, केतु में सूर्य, केतु में चंद्र, केतु में मंगल और केतु में राहु तक का आपको मैंने बता दिया था। तो आज हम आपको बताने वाले हैं केतु में गुरु की अंतर्दशा। तो पहले तो आप ये समझो कि आप इस चैनल पे या फिर एस्ट्रोलॉजी में क्यों आए हैं। मेन रीजन है कि कहीं ना कहीं आप पे शनि राहु केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, या फिर आप कहीं ना कहीं हर जगह से गिरे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप पे बर्डन है, मतलब शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, मतलब कहीं ना कहीं से आप चारों ओर से गिरे हुए, तभी आप इस चैनल के कंटेंट पे आए हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी पे आए हो, या फिर भगवान पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पूजा, मतलब जो बोल सकते हैं कि तंत्र मंत्र ये सब अभी कर रहे हो। उसका रीज़न ये है केतु की वजह से। कहीं ना कहीं केतु से आप जुड़े हो। केतु अगर आपके पंचम, नवम, अष्टम में बैठा है तो आप हो सकता है गुप्तगान, गूढ़ विद्या की तरफ जा सकते हो। तो केतु की महादशा में गुरु की बात करें तो केतु की महादशा में गुरु जो आते हैं वो आपको देखो केतु क्या है वो समझो पहले। ठीक है, केतु की एनर्जी समझो, गुरु की एनर्जी समझो। केतु की महादशा में पेन क्यों होता है? केतु आपका ऑपरेशन करता है विदाउट एनेस्थेसिया। देखो सारे ग्रह जो आपको ऑपरेशन करेंगे ना, वो आपको एनेस्थेसिया देख के करेंगे, बट जो केतु आपका ऑपरेशन करता है वो विदाउट एनेस्थेसिया करते हैं। इसकी वजह से पेन ज़्यादा होता है। केतु का काम है कैंसर का ऑपरेशन करना। कैंसर क्या करता है पता है ना? जड़ मूल से आपका सारा कचरा निकाल देता है। तो उसी के हिसाब से केतु को सिर्फ 7 ही साल दिया गया है। तो 7 साल में उसको क्या करना है? 7 साल में आपके पूर्व जन्म, जितने भी पूर्व जन्म है उसका जो फल, अगर आपको, मतलब चाहे वो आपने अच्छे कर्म किया तो अच्छा, अगर आपने खराब कर्म किया तो उसका सारा लेखा जोखा इस जन्म में अगर वो केतु की महादशा आपको मिली है तो वो सब निपटाने के लिए आई है। और मुझे दुख इस बात का है कि अगर आपकी केतु की महादशा 21 साल से लेकर 45 साल के बीच में आई है तो बड़ा पेनफुल रहता है, क्योंकि उस टाइम आप खड़े होते हैं, आपका कैरियर, आपका जॉब, बिजनेस, शादी, अपॉर्चुनिटी, ये वो आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ सब तबाह हो जाता है। केतु की महादशा में पहले प्लैनेट्स की एनर्जी को समझो। केतु कोई खराब ग्रह नहीं है, वो आध्यात्मिकता का, मोक्ष का कारक ग्रह है। तो केतु की महादशा में ऐसा नहीं है कि आपके सातों साल खराब ही जाते, नहीं। हाँ, अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत खराब सिचुएशन में है, उस पर बहुत खराब ग्रहों की दृष्टि है, युति में है, तो पेन ज़्यादा बढ़ सकता है। बट उसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप मर जाओगे या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, नहीं। हाँ, हो सकता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है केतु की महादशा में। बट अगर आप साथ में रेमेडीज करते हो, रेमेडीज मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँ क्या लाखों रुपीस खर्चे करो, ऐसा कुछ नहीं है। एक 5 रुपए में भी उपाय अगर आप करते हो, उसका कंटिन्यू करोगे, ट्रस्ट रख के करोगे, तो वो केतु की महादशा में आपको जो बहुत ही खराब फल मिल रहे हैं उसमें थोड़ा सा कमी तो पैसे देखी जा सकती है। तो हम बात करें केतु की महादशा में गुरु का अंतर। तो गुरु का जो केतु की महादशा में जो गुरु का अंतर जो आप देख रहे हो, वो आपको केतु की महादशा 7 साल की है। केतु आपको 7 साल में सारी ग्रहों को मिलाता है, जिसमें 4-5 जो पहले आते हैं वो केतु के शत्रु है। मैंने बताया था केतु में जब गुरु, शनि और बुध, राहु भी ठीक है, बट गुरु, शनि और बुध जब आता है तो आपकी लाइफ में एक नया परिवर्तन, नया दौर, नया युग शुरू होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था केतु में जब गुरु आएगा ना, आप कमेंट में लिखे कि आपके साथ अगले पिछले जो साल है, 4-5 साल जो आपने निकाले वो कैसे गए, और गुरु में अगर आप आए हो तो आपका टाइम, मैं सोच रहा हूँ कि पिछले के हिसाब से अभी का जो टाइम है वो बहुत अच्छा, मैं बहुत मतलब जब आपको थोड़ा सा तो अच्छा, पहले से तो अच्छा फील कर रहे होगे। कहीं ना कहीं आपके जो बिगड़ते हुए काम को आपने जो जो आप दरोदा हो गए थे, जहाँ के तहाँ आप बैठे गए थे, वहाँ से आपको एक ऐसी एनर्जी आपको बाहर निकाल रही है। तो ये केतु की महादशा है। केतु की महादशा में गुरु का जो अंतर आता है, जो 1 साल 7 दिन तक आता है। अब जो गुरु जो आ रहे हैं, ठीक है, तो गुरु और केतु दोनों की जो एनर्जी की बात करें तो दोनों की एनर्जी एक ही है, आध्यात्मिकता, ठीक है, धार्मिक होना, सेवा करना, सेवा भक्ति भाव। तो दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी ऐसी है कि दोनों एक दूसरे से अच्छे मतलब अच्छे से एक दूसरे को समझ सकते हैं। अच्छी अच्छी उन दोनों की कंडीशन है, ठीक है। तो केतु और गुरु, ठीक है, दोनों आध्यात्मिकता के ही कारक है। और केतु आपको 7 साल में क्यों इतना जल्दी रिजल्ट देते हैं? क्योंकि केतु को सिर्फ 7 साल का टाइम दिया जाता है, और उसमें भी वो इतना फास्ट, हार्ड एंड फास्ट सारा रिजल्ट आपको देना चाहते हैं। इसलिए केतु की महादशा में
जो भी घटना होगी वो इंस्टेंट होगी, अचानक होगी। आप यहीं बैठे हो, आधे घंटे में कौन आ सकता है भैया ये हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन केतु की महादशा में होती है। मैंने बताया वो आपको ऑपरेट करेगा विदाउट एनेस्थेसिया, ठीक है। तो तैयार रहना है, पेन तो लगेगा, पेन होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन आपका, मतलब केतु क्या है, केतु आपको बता रहा है कि आप जिस चीज का घमंड लेके यहाँ चलते हो ना, मैटेरियलिस्टिक लाइफ हो गया, पैसे का घमंड, गाड़ी का घमंड, या फिर आपको जिस भी चीज का घमंड है, आपका नॉलेज का घमंड है, वो सारा यहाँ के यहाँ तहस महस करके जाता है। तो जब केतु में गुरु आता है ना, यहाँ तक तो आप अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी, मतलब जो 4 साल आपने भुगत लिया ना, अभी केतु की महादशा से निकलकर जब आप राहु की अंतर तक पहुंच जाते हो ना, तब तक तो मैं सोच रहा हूँ कि आप आध्यात्मिकता में डूब गए होगे, मतलब आपने एक रूटीन चालू कर दिया होगा कि आप मंदिर जाते होगे, आप घर पे पूजा करते होगे, शिव रुद्राभिषेक, विष्णु पुराण, ठीक है, हनुमान चालीसा, जो भी आप आपके जो भी विधि विधान आप जो करते होगे वो प्रॉपर करते होगे। तब तक तो गुरु जब आता है तो इसमें और इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब केतु में गुरु आता है तो एक बात समझ लो, केतु की महादशा अगर आपको चल रही है तो अगर आप गोवा जाने का प्लान, बॉम्बे जाने का प्लान, या फिर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको अड़चन होगी, कहीं ना कहीं वहाँ काम में रुकावट हो जाएगी। बट अगर आप मंदिर, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आप उज्जैन जाने का सोच रहे हो, सोमनाथ जाने का सोच रहे हो, वैष्णो देवी जाने का सोच रहे हो, ठीक है, तो धार्मिक प्लेस में अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो वो आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। अचानक वो, मतलब मंदिरों के द्वार अपने आप आपके लिए खुलने लगेंगे, क्योंकि केतु आपको एक निचोड़ के अच्छा इंसान बनाना चाहता है। आपकी लाइफ में से फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स, आप उसमें से कचरा मतलब जो आपके काम के नहीं है, जिसने आपको सताया, आप देखना कि केतु की महादशा में ऐसे ऐसे चेहरा आपके सामने आके जाएंगे कि आप बिलीव नहीं करोगे, हाँ ये बंदा ऐसा निकला, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो सारी पिक्चर आपके साथ क्लियरिटी के साथ होगी, क्योंकि पर डे आपको एक नई प्रॉब्लम, नई सिचुएशन में डाल के केतु आपको गढ़ रहा है, केतु आपको सिखा रहा है, केतु की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है कि इस सिचुएशन से ऐसे बाहर निकला जाता है। आप यूट्यूब पे देखते होगे जिसमें आपको केतु की महादशा में बहुत, मतलब ऐसा सा बताया जाता है कि ये होगा, बट नहीं, केतु की महादशा आपको हाँ पेन देती है, प्रॉब्लम होता है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि फटे हुए कपड़े पहनने की नौबत भी केतु की महादशा में आ जाती है, क्योंकि उसका मैटेरियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वो आता है तो बोलता है जो धार्मिक काम है वो कीजिए, वो खड़ा ही है, डंडा लेके खड़ा ही है, मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं करोगे तो फिर आप सोच लो कि आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो आता है इसलिए कि आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आता है। आपके अंदर आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का, सेवा भाव का जो है, केतु बोल रहा है कि आप 100 रुपए कमा रहे हो तो मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आप 90 रुपए दान कर दो, आप 10 रुपए दान कर सकते हो, नहीं कर सकते 5 रुपए कर दो, अरे 2 रुपए तो कर दो। अगर आप वो भी नहीं करते हो तो फिर केतु डंडा लेके खड़ा ही है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। तो केतु में जब गुरु आता है तो आपके तीर्थ यात्राओं का आना जाना बढ़ जाता है, छोटी बड़ी यात्रा हो सकती है, धार्मिक स्थल पे जा सकते हो। एक बात यहाँ पे गौर करने की है कि केतु की महादशा में जब गुरु आते हैं, मैंने पहले बताया था कि केतु में जब गुरु, शनि और बुध आएंगे तो आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा चेंजेस पाओगे। आपने 4 साल जो भोगा है, जो आपकी लाइफ से जो निकल गया है, आपकी लाइफ में जो खोया है, वो धीरे धीरे करके आपको वापस मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि केतु में गुरु आ गया तो आपका जो आपका जमीन जायदाद का कुछ केस था या आपका जो भी प्रॉब्लम था वो इंस्टेंट रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो सब शुक्र की महादशा तक चलेगा। शुक्र की महादशा में दशा संधि टाइम पे भी ये थोड़ा पेन होगा, बट शुक्र की महादशा जिन्होंने, मैंने ऐसा देखा है कि जिन्होंने केतु की महादशा झेली है, उनकी शुक्र की महादशा, मैं उनको रियली बता रहा हूँ कि उनको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं, वो एक अच्छे पद पे जाते हैं, उनकी लाइफ में एक नया यू टर्न आता है। ये यू टर्न चालू होता है केतु में गुरु से। जब केतु में गुरु आ गए हैं तो एक ऐसी एनर्जी या एक ऐसा गुरु या एक ऐसा व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे से आगे से पीछे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, चाहे वो मंदिर में मिले, चाहे घर में मिले, चाहे बाहर में मिले, चाहे आप अननोन पर्सन मिले। वो व्यक्ति, वो एक आत्मा, वो एक एनर्जी आपकी लाइफ को ऐसे उठा के अलग जगह पे रख देगी। तो वो केतु की महादशा में जब गुरु आते हैं, क्योंकि केतु जो है ना वो गुरु को नमन करते हैं, गुरु को आदर करते हैं। तो केतु की महादशा में गुरु जब आते हैं तो मैं बोलता हूँ ना कि एक रेगिस्तान में हम जा रहे थे, हमको कहीं से 4 साल में हमने पानी नहीं पिला, जब केतु की महादशा में जब गुरु आए तो आपको एक ऐसी जगह मिली थी जहाँ आप अच्छे से बैठ सकते हो। आपकी हड़बड़ी भागा भागा वाली जो लाइफ थी उसमें एक कहीं ब्रेक लग रही है, वो ब्रेक जाके आते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आता है।
आपकी एक लाइफ एक ऑन द वे एक नई पटरी पे जा रही है। मैंने बताया था केतु में जब राहु आता है तो थोड़ा-सा चेंज उसकी अंतर्दशा में, जब 1 साल की जो अंतर्दशा है उसमें से आधा टाइम गुज़रने के बाद थोड़ा-सा आपकी लाइफ में एक नया यू टर्न आ सकता है। वो केतु की महादशा में जब गुरु का अंतर आता है तब ये आप देखते हुए देख सकते हो। केतु की महादशा में अच्छे-अच्छे लोगों के चेहरों सामने आ जाता है, कौन अपना है कौन पराया है सब पता चल जाता है। केतु की महादशा आपको एक अच्छा युग परिवर्तन देके जाती है, आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बट फिर भी केतु की महादशा का ये जो रिज़ल्ट है, वो कॉमन रिज़ल्ट है। आपकी कुंडली में केतु की दशा, अंतर्दशा, उसकी जो प्लैनेट्स की सिचुएशन है, वो किस नक्षत्र में है, उच्च का है, नीच का है, 6, 8, 12 में है, उसके हिसाब से उसका जो प्रेडिक्शन है किया जाता है। बट ये जो मैं बता रहा हूँ एक कॉमन रिज़ल्ट जो केतु की महादशा में है, एक कॉमन पीपल के साथ ये होता ही है और वो होके ही रहता है। तो केतु को क्या होता है ना, जो उसके पास 7 ही साल है, 7 साल में आपको पूरा उसको रिजल्ट देना है, तो उसके हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। तो इसलिए पेनफुल होता है क्योंकि वो आपको ऑपरेट करता है और ऑपरेट करने में सीधा ऐसा ऑपरेट करता है कि आप मतलब आपको आपके पास टाइम ही नहीं रहता सोचने का। जो भी होगा इंस्टेंट होगा, इंस्टेंट अभी के अभी होगा। उसके पास टाइम ही नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है, जो भी होगा इंस्टेंट होगा। अगर आप केतु की महादशा में पहले से ही उसको सरेंडर कर देते हो कि हाँ, आप आए हो, आप जैसा कहोगे ऐसा करेंगे, तो भैया आप 7 साल में एक स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ, क्योंकि इस टाइम पे सब मंत्र मतलब आपको मंत्र वगैरह करना, पूजा पाठ, भक्ति, ये वो। मैंने ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे जिसको शिव रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्त्र नाम, या फिर ये जो संस्कृत में जो आता है ना, अगर केतु की मदद से में आप सीख रहे हो ना, अगर आप इसका गुणगान कर रहे हो, अगर आप उसको गाते हो डेली, तो भैया आपको मुँह ज़बानी याद रह जाएगा। ये मैंने होते हुए देखा है। तो केतु में गुरु आता है, थोड़ा-सा आपको अच्छा टाइम आपको समझ सकते हो, क्योंकि केतु जो गुरु को आदर कर रहा है, तो दोनों दुश्मन कोई प्लैनेट्स है नहीं। और उसके बाद शनि और बुध की महादशा में आपके साथ क्या होता है, कैसे आपकी लाइफ का ये जो यू टर्न निकल के आया है केतु में, गुरु में, वो कैसे आगे बढ़ता है वो बताएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। और मेरा जो कंटेंट है आपको हेल्प करना है। मैं केतु की महादशा से गुजर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं सबको नई वीडियो में। हर हर महादेव।